हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम 2023 के फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसा ही बिल्कुल सेम 2024 में भी पेपर आपका आने वाला है। तो अगर आप 2023 के इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2024 में कैसा पेपर आएगा या पेपर जो है वो कैसे पूछा जाता है। आपको पूरा पैटर्न जो है इस वीडियो में पता लग जाएगा। और अगर आप 2023 का इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 24 में भी आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा फिजिक्स का पेपर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से 2023 में आया हुआ था। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अनुक्रमांक डालना रहेगा, ये नाम रहेगा, ये पृष्ठों की संख्या 15 लिखा हुआ है और ये कोड है पेपर का 346 BW और ये 2023 का भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और कुछ चीज़ें लिखी हुई इनको पढ़ सकते हैं आप कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, सही प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और या में प्रश्न पत्र जो है बटा हुआ है। खंड आ में बहुविकल्पीय हैं, बा में अति लघु हैं, सा में लघु उत्तरीय हैं और फर्स्ट प्रकार लघु उत्तरीय का 2 अंक के हैं और खंडदा में लघु उत्तरीय हैं। सेकंड प्रकार का है, इसमें ये 3 अंक के हैं और जो विस्तृत उत्तरीय यानी जो लॉन्ग वाले हैं वो 5 नंबर के सवाल हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से खंड आ जो स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E से जो है वो गतिमान है, इसका त्वरण जो है वो होगा। ठीक, ये पहला प्रश्न 1 नंबर का है। इस वीडियो में केवल आपको पेपर दिखाऊंगा, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है वो दूंगा। तो चलिए पूरा पेपर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 की वैल्यू जो है वो nR2 है तो n का न्यूनतम संभव मान जो है वो क्या होगा। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। कब होती है? कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके होती है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। फिर घ वाला प्रश्न है कि दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 पर प्राप्त के लिए क्या होगा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, नीचे गेट फिगर भी बना हुआ है, आपको जवाब देना है। अंगा वाला प्रश्न ये है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में जो x है वो क्या है। 7 ये पूरा बताना क्या है। ये रिएक्शन दिया हुआ है पूरा, तो इसमें x क्या है ये आपको बताना है। चलिए चा वाला प्रश्न ये है कि E = 100 cos इतना है वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक समतलीय विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या होगा इसमें? इस इक्वेशन से जो है आपको बताना है क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चा वाला प्रश्न हो गया। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए आपके। अब यहाँ से खंड बा स्टार्ट होता है 1-1 नंबर का। दूसरे प्रश्न में है पहला यानी का, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक जो है वो होगा क्या है। या दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। 1 नंबर का है, बता देना आपको। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम जो है वो लिखिए। ये गा वाला है। और फिर कहा है कि बहुमापी के तार में विभव परिवर्तता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रश्न है। या धारा मापी को वोल्ट मीटर में जो हो कैसे बदलते हैं, ये भी 1 नंबर का है। और फिर चा वाला प्रश्न ये है कि 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। 1 नंबर का प्रश्न ये है। और फिर यहाँ से अब 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। खंड सा कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है। एक दूसरा प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर अधिक कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध जो है वो ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है तीसरे का। और फिर गा वाला है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न ये भी है। और घा वाला प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन है कि एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत की r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3 r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने उत्तर को जो है वो स्पष्ट कीजिए। घा वाला हो गया। अब यहाँ से 3 नंबर का सवाल स्टार्ट होता है। खंड दा कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की
कुल स्थिति ऊर्जा जो है ज्ञात करिए। फिगर बनाओ, इससे आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है। और फिर है कि परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र जो प्राप्त करिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? चित्र की सहायता से समझाएं कि ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर चित्र आरेख में प्रदर्शित है। आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर C से E उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉन तथा C से B उत्सर्जन में कितना 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ये फिगर बना हुआ है, इसको आपको देख लेना है। चलिए, 5वां का कहा है कि एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा वह V मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक जो है वो प्राप्त करिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और एक खा वाला प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर जो है वो लगाया गया है। वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है तथा तार पर जो है बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है वो क्या है? पाठ्यांक जो हो क्या 3 नंबर का। और फिर गावाल ये पूरा फिगर से आप लोग इसको करना है। फिगर बना हुआ दिख सकते हैं। एम्पेयर के परपथीय नियम की सहायता से एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो सूत्र यानी व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और फिर ये भी फिगर पे इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। इसमें अपवर्तनांक न्यूनतम लिखा हो, गुटकी के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। ये पूरा पढ़ लीजिए। यह अथवा लगा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच यानी NG जो इसमें दिया हुआ कांच के द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल जो है भरा है। संयुक्त लेंसों की क्षमता एवं प्रकृति का ये NG और NW भी दिया हुआ है, यानी वाटर का जो है NG और NW दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जो है संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति जो है आपको बताना है। ये फिगर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो है वो सूत्र प्राप्त करें। 3 नंबर का ये भी प्रश्न है। और फिर यहाँ से खंड या स्टार्ट होता है। खंड या ये 4 नंबर का शायद है। खंडिया का प्रश्न खंडिया का स्टार्ट होता है यहाँ से कि प्रकाश का विवर्तन क्या है? एक स्लिट से एक बड़े प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र ज्ञात करिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता का वितरण का चित्र जो है प्रदर्शित करिए। अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि यंग के द्वि स्लिटों प्रयोग में 2 तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच दूरी 1.0 मिलीमीटर है तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात करिए। 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। और ये 7वां प्रश्न ये है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पेयर की जो है परिभाषा जो है वो दीजिए। और फिर चित्र में 2 समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा I हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक Y में धारा 10 एम्पियर है। तो ये चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है वो सोल्यूशन देना है। ये हुआ, ये फिगर आपको आराम से देख लेना। अथवा लगा हुआ, अगर आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं ना। आपके समझ प्रक्रिया क्या है, बाकी ये पूरा दिया हुआ है वैल्यू, आपको पढ़ लेना है कि यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बना तो कितनी Me4 ऊर्जा जो मुक्त होगी। यह जो है प्रश्न है। चलिए अब यहाँ से 8वां प्रश्न स्टार्ट होता है। 5 नंबर का ये है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्य प्रणाली को परपथ चित्र बनाकर समझाएं तथा वोल्टता प्रवर्धन का जो है वो सूत्र
प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न ये है। और फिर परिपथ चित्र की सहायता से अगर अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाएं, अगर वोल्टता व अग्रधारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध दर्शाएं। अब ये 9वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, 9 प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न भी है। चलिए, तो इसमें अंतिम प्रश्न ये है कि व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध जो है वो निम्नलिखित है। AB का है, BC का है, CD का है, DA का है। तो धारामापी प्रतिरोध इतना है। विद्युत धारा IG का जो मान जो है ज्ञात करना है। ये पूरा दर्शाएगा, आप लोग देख सकते हैं, अथवा आप इसको भी कर सकते हैं कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश तथा विभवांतर की जो है गणना कीजिए। इस फिगर को पढ़ के आपको पूरा जो है इसको सोल्यूशन देना। और नीचे ये पूरी वैल्यू दे रहेंगे आपको। स्थरांक के प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, प्रकाश के अनुपात में चाल दिया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है। ये सब आपको एग्जाम में मिलेगा। और यहाँ पे पूरा इंग्लिश वर्जन है। अगर आप हिंदी वर्जन नहीं पढ़ना चाहते तो इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 2023 में जो है वो फिजिक्स का पेपर आया हुआ था। अगली वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।